वो अब बस किसी भी वक्त आता ही होगा। तुमने कपड़े वॉश कर दिए? रूबी, क्या? हाँ, सॉरी है ना, मैंने सुना नहीं। बेडशीट्स चेंज किए? रॉबर्ट के आने से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये काम खत्म करके कर देती हूँ, ये बस हो ही गया। अरे लेकिन इसे साफ करने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा धब्बा है जो छूट नहीं रहा। देखो, मैं तुम्हें ये बेकार के काम करने के लिए घंटे के हिसाब से पैसे नहीं देती हूँ। प्लीज तुम जाकर कवर बदलोगी? जी मैडम। हद है, वो तो आ भी गया। दादी अरे माँ कैसी मेरा हैं प्यारा आप? बच्चा, कितने दिनों बाद आया है। चलो अंदर आओ, अंदर आओ। तुम्हें देखे हुए कितना अरसा बीत गया। ये रूबी है, इसे घर के काम की मदद के लिए रखा हेलो। है। हाय, सॉरी, मैं जल्दी से कवर बदल देती हूँ। मैं कुछ मदद करूं? ओ नहीं, तुम क्यों करोगे? तुम अभी अभी तो आए हो। जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। पक्का ना? क्योंकि मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। रूबी, ये काम खत्म करके हमारे लिए टेबल लगा देना। बिल्कुल। पहले मुझे कचरा उठाना है, कपड़े फोल्ड करने हैं और उसके बाद टेबल लगा देती हूँ। मैंने तुम्हें पहले टेबल लगाने के लिए कहा था ना। मुझे ओसीडी है, चीजें ढंग से ना हो तो मुझे फिक्र होने लगती है। ओसीडी? सच में? अब छोड़ो भी, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसा नहीं है, ये बीमारी है। देखो, मैं अपने पोते के सामने बहस नहीं करना चाहती, तो क्या तुम जल्दी से जाकर पहले टेबल लगा दोगी प्लीज? मेरे पोते को जोरों की भूख लगी होगी, है ना बेटा? नहीं मॉम, कोई बात नहीं, मैंने फ्लाइट में खा लिया था। मुझे इंतजार करने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी मदद करूं क्या? ऐसी कोई बात नहीं, वो कर लेगी। तुम जाओ और वहाँ बैठो। मुझे तुम्हारे स्कूल और गर्लफ्रेंड के बारे में सब जानना है। ठीक है दादी माँ, पर पहले जरा फ्रेश हो लेता हूँ। रूबी, अब तुम फिर से काउंटर क्यों खुरच रही हो? आई एम सॉरी, मुझे एक और धब्बा दिखा है। काउंटर बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेबल अभी तक नहीं लगा है। ओके। थैंक यू। हाँ, एलिस बहुत अच्छी है। और तुम्हारा स्कूल, वो कैसा चल रहा है? क्यों ना उसके बारे में हम डिनर पे बात करें? वैसे भी रूबी ने टेबल लगा दिया है। ये ठीक रहेगा। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। रूबी, जाकर सूप और स्पेगेटी ले आओ प्लीज। बिल्कुल। वो बस एक सेकेंड, थोड़ा सा रह गया है। टेबल ठीक से लग गया है, प्लीज जाकर खाना ले आओ। ओके। देखो, माना तुम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देखिए, मैं जानती हूँ, आई एम सॉरी। अगर चीजें ढंग से ना लगी हो तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है। मैं समझ गया। अगर दिमाग में यही सब चल रहा हो तो फिर खाने में मजा भी नहीं आता। सही कहा। प्लीज उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ, इससे हालात और खराब होंगे। दादी माँ प्लीज शांत हो जाइए। तुम समझ नहीं रहे हो, सारा दिन मेरे साथ यही होता रहता है। रूबी, सूप ठंडा हो रहा है। रूबी, ठीक है, ठीक है, तैयार हो गया है। मैं अभी लेकर आती हूँ। देखा कितना झेलना पड़ता है। तो क्या तुम्हें याद है बेटा कि बचपन में तुम्हें वेजिटेबल सूप बहुत पसंद आता था? हाँ। मैंने वही बनाया है। ओह, थैंक यू सो मच मॉम। चलो पहले इन्हें सर्व कर दो। ठीक है। तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हें पता है, मैं अपनी कंट्री क्लब की सारी दोस्तों से कहती हूँ कि मेरा पोता डॉक्टर बनने जा रहा है। ये सुनकर ये क्या कर रही हो? सॉरी, इसमें ज्यादा सब्जियां नहीं थी। कोई बात नहीं। चलो छोड़ो,
वो मुझसे बहुत जलती हैं क्योंकि उनके बच्चे तो कॉलेज तक नहीं गए हैं और ज्यादातर तो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। हाँ, दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है। तो अब कौन सी क्लास? अब क्या गड़बड़ की है तुमने? आई एम सो सॉरी मैडम, इस बार सूप ज्यादा नहीं था इसलिए। तुम मजाक कर रही हो? ये बिल्कुल ठीक बना है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसमें सूप और सब्जियाँ बिल्कुल बराबर बराबर हों। लेकिन तब तक तो हम भूख से मर जाएंगे। दादी माँ, प्लीज उसे काम करने दीजिए। नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है। एक काम करो, तुम छोड़ो इसे, मैं कर लूंगी। नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने कहा मैं खुद कर लूंगी। देखो तुमने ये क्या कर दिया। अरे नहीं, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं कपड़ा लेके आता हूँ। तुम जानबूझकर हमारा डिनर बर्बाद कर रही हो ना? नहीं नहीं, ये मेरा ओसीडी है, ये मेरे बस में नहीं। अगर चीजें ढंग से ना हो तो मुझे टेंशन होने लगती है। मैंने बोला था ना, मैं रॉबर्ट को कुछ नहीं करने दूंगी और वो टेबल साफ कर रहा है। तो क्या हो गया? प्लीज टॉवल दे दीजिए मुझे। मैं कर रहा हूँ। किस लिए? ताकि तुम 1 घंटा और टेबल रगड़ती रहो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लगता है तुम्हें रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इसे अब और नहीं झेल सकती। प्लीज प्लीज नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। रूबी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। और दादी माँ, शांत हो जाइए ना। देखिए, ये साफ भी हो गया। नहीं, तुम कुछ नहीं समझे। इसने सिर्फ काउंटर को खुरचने में 20 मिनट लगा दिए हैं। शायद ये मुझसे ओवर टाइम लेने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही है। नहीं, ये सही नहीं है। आपको मुझे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। एक बात बोलूं, जाकर अपना सामान पैक करो और जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। क्या? नहीं, तुम बीच में मत पड़ो। नहीं। मैंने कहा जाओ। चलो जाओ। ये आपने बहुत गलत किया दादी माँ। छोड़ो, तुम बैठ जाओ। देखो रॉबर्ट, बहुत जल्दी तुम एक बड़े डॉक्टर बनने वाले हो। तुम्हें टेबल साफ करने की जरूरत नहीं है। मैं अब डॉक्टर नहीं बनने वाला दादी माँ। आपको यही बात बताने तो आया था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? पर क्यों? मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बात यह है, पिछले कुछ सालों से मुझे हाथ धोने की आदत पड़ गई है। एक दिन में शायद मैं 50 बार हाथ धोता हूं। टेंशन दूर करने का मेरा ये अपना तरीका है। जब तक फाइनल एग्जाम नहीं आए, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा मेरी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अचानक मैं सारा दिन अपने कमरे में हर चीज को साफ करने लग गया। कभी कभी तो हालत इतनी खराब होती कि मैं बेडरूम से बाहर तक नहीं निकलता था, और अगर निकलता था तो यही सोचता था कि मैंने डोर लॉक किया है या नहीं, मैंने बत्तियां बंद की हैं या नहीं, कहीं मैंने स्टोव ऑन तो नहीं छोड़ दिया। सारा दिन मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता। और फिर जब मैं अपने डॉक्टर से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो अब आप समझी, ओसीडी सच में एक बीमारी है, और जिनको ये होती है वही समझ सकते हैं। मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि मुझे स्कूल तक छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीजों से टेंशन हो जाती थी। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको ये मिलकर बताना चाहता था, लेकिन कभी कभी आपसे बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है दादी माँ। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई हूँ। मैं वादा करती हूँ, आज से ही मैं खुद में सुधार करूंगी। थैंक यू दादी माँ, लेकिन जिससे आपको सच में माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं, रूबी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। वापस आने के लिए शुक्रिया रूबी। अब मुझे पता चल गया है कि ओसीडी एक बीमारी है। मैं इसकी कद्र करती हूँ। तो खाना शुरू करें? बिल्कुल, बस 1 सेकेंड। लीजिए, आप शुरू कर सकते हैं। तो बताओ बच्चों,
ये कौन सॉल्व करेगा? मुझे लगता है सॉल्व करेगी जूलिया। सॉल्व करेगी समंथा। जूलिया सुनो, कुछ ही हफ्तों बाद मैंने गिलियानी में अपनी बर्थडे पार्टी रखी है। तुम आओगी? मुझे पता है तुम यहाँ नहीं हो, पर स्कूल के किसी भी इवेंट में तुम नहीं आई। इस पार्टी में तुम्हें आना ही होगा। हाँ, साथ में मजा आएगा। पर वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना। हाँ, अपनी पूरी क्लास होगी। अगर तुम नहीं आई तो तुम एक अच्छी पार्टी मिस करोगी। सोचकर बताऊंगी। बाय। कितनी अजीब है ना। शायद उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इसलिए तो वो कहीं भी नहीं आती जाती। अरे नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो इस बारे में किसी से बात क्यों नहीं करती? ओके। जूलिया, तुम बिस्तर में क्यों हो? अभी तो 4 बजे हैं। मुझे अभी बात नहीं करनी डैड। चलो बेटा, कहीं घूम कर आते हैं। क्यों ना आइसक्रीम खाकर आए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो स्कूल के बाद दोस्तों के साथ घूमता रहता था। मैं कभी घर आता ही नहीं था। और खुद को देखो, दिन भर इस कमरे में बंद बिस्तर में पड़ी रहती हो। प्लीज आप यहाँ से जाइए ना डैड। कम से कम ये तो बता दो, हुआ क्या है? बताया तो था, लोग आसपास हों तो मुझे बेचैनी होती है। बेचैनी? फिर से वही। जरा बताओगी आखिर ऐसी कौन सी फिक्र है? आप समझ ही नहीं पाएंगे। देखो, यही आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम है। उन्हें कोई प्रॉब्लम ना होने के बावजूद वो दिमाग में ना जाने क्या सोचते प्लीज रहते हैं। मेरे रूम से जाइए डैड, प्लीज। मुझसे भी प्रॉब्लम है तुम्हें? ये देखो, तुम्हें बर्थडे पार्टी में बुलाया है, पर मैं जानता हूं तुम नहीं जाओगी, हमेशा की तरह। नहीं, मुझे नहीं जाना। अब प्लीज मेरे रूम से चले जाइए। क्या मामला है? किस बात से डरती हो? जूलिया, अब जवाब दोगी? फिर से शुरू हो गई। जूलिया, दरवाजा खोलो। सुना तुमने? ड्रामा मत करो। हे, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं, जूलिया ने खुद को एक बार फिर से बाथरूम में लॉक कर दिया है और अब वो बाहर नहीं आ रही। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओह नो, अब क्या हुआ? ओह, कहती है उसे बेचैनी, एंजाइटी हो रही है। क्या बातें बनाती है। एंजाइटी सच में होती है। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो इस बारे में सुना भी नहीं है। स्वीट हार्ट, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज? मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। ओह नो, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है।
मुझे लगता है जरूर इसे कोई प्रॉब्लम है रोजा। मजाक कर रही हो है ना? ना उसे रेंट भरने की फिक्र है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, ना कोई टेंशन है, ना ये फिक्र कि हम क्या खाएंगे। फिर कौन सी बेचैनी है उसे? रोजर, शायद तुम ये नहीं जानते कि एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। ओह अच्छा, और तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला? मैं इससे गुजर चुकी हूँ, सुना, इसलिए मुझे पता है। क्या? तुमने कभी बताया नहीं? क्योंकि कई बार लगता है जैसे तुम बात सुनना ही नहीं चाहते, इसीलिए तुम्हें कभी नहीं बताया। मॉम, तो क्या आपको भी एंजाइटी थी? हे, हाँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताया सिवाय अपने थेरेपिस्ट को। जानती हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। स्कूल में मुझसे ज्यादा पॉपुलर लड़की शायद ही कोई थी। लेकिन तभी अचानक पता नहीं कैसे मेरे डैड की नई जॉब लग गई और हमें वो शहर छोड़कर जाना पड़ा। मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत मिन्नतें की कि मुझे वहीं रहने दे, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। अचानक ही मैं एक नए स्कूल में अनजान सी लड़की बन गई। सबके पहले से ही अपने अपने फ्रेंड्स थे और मेरी तो जैसे किसी को जरूरत ही नहीं थी। मैं किसी से बात करने से पहले भी सोचती थी, इसलिए रोज अकेले ही अपना लंच खाती थी। और इसी तरह धीरे धीरे मुझ में एंजाइटी पैदा होने लगी। पता नहीं क्यों मैं क्लास में अपना हाथ उठाने से भी डरने लगी। मैं अपने दिमाग में ही ये सोच सोच कर डरने लगी कि मैं गलत जवाब दूंगी और सब मुझ पर हंसेंगे, सबके सामने मेरा मजाक बन जाएगा। और प्लेन्स में बैठना, उसको तो भूल ही जाओ, बताने में भी डर लगता है। मेरा दम घुटने लगता था जैसे सांस ही नहीं आ रही। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना वो भी मुश्किल हो गया। जितनी भी देर वहां बैठती, बैठे बैठे डर से कांपती रहती। लगता था जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप समझे तुम? एंजाइटी सच में होती है क्योंकि मैंने इसे सहा है। ये तुम क्या कह रही हो? इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। क्या इसीलिए जूलिया को इतनी एंजाइटी है? इसकी कोई एक वजह नहीं होती, कई बार तो कोई वजह होती ही नहीं। हम सबको अलग अलग चीजों से परेशानी हो सकती है। जरूरी बात यह है कि हम हर परेशानी में तुम्हारे साथ हैं बेटा, और हम इससे निकलने में तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक्स मॉम। आपको नहीं पता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आपने अभी जो कहा मेरे साथ हमेशा वही होता है और मुझे बताने में भी डर लगता है। और शायद इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैं जानता हूँ कई बार मैं गुस्सा करने लगता हूँ और अपने ऐसे बर्ताव के लिए मुझे बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर देना। अब कोई बात नहीं, हर कोई इसे नहीं समझ पाता है। पर आपने इसे हराया, मैं एंजाइटी को कैसे हराऊं? देखो, मेरे थेरेपिस्ट कहा करते थे जब बात करोगे तभी इससे आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले तुम्हें इसके बारे में बात करनी होगी। तुम मुझसे बात कर सकती हो बेटा। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा। थैंक्स डैड। तो मुझे भी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए? मुझे नहीं लगता तुम्हें। ये फैसला तुम्हारा है बेटा। कुछ लोग इससे खुद भी जीत जाते हैं और कुछ को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है। तुम्हें क्या चाहिए हम नहीं बता सकते, ये सिर्फ तुम बता सकती हो। किसी से बात करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना? है ना डैड? हाँ स्वीट हार्ट, तुम्हें जैसा भी ठीक लगे। यहाँ आओ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अपनी एंजाइटी के बारे में बात करके
न जाने कितने दिनों बाद जूलिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने थेरेपिस्ट से मिलकर उसे जो भी महसूस होता है सब खुलकर बताने का फैसला कर लिया। थेरेपिस्ट ने उसे एंजाइटी पर काबू पाने के कई तरीके बताए। उसकी बात मानकर वो हर रोज 30 मिनट तक मेडिटेट करने लगी। मेडिटेशन ने सोच को काबू करने और दिमाग को शांत रखने में मदद की। उसने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया, पूरी नींद लेना, हेल्दी खाना खाना और हर रोज एक्सरसाइज करना। लाइफस्टाइल अच्छा करने से उसे बेहतर महसूस होने लगा। उसने अपने कंफर्ट जोन से निकलने का भी फैसला कर लिया ताकि अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सके। जब भी उसे सबसे दूर जाने का मन करता, वो अपनी आंखें बंद कर लेती, अपनी सांसों को कंट्रोल करती और 5 तक गिनती। ये तरीका हमेशा तो काम नहीं आता था, पर कभी कभार इससे उसे बेचैनी दूर करने में मदद जरूर मिलती। और फिर कुछ हफ्तों बाद जूलिया ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी क्लास को हैरान कर दिया। बताओ बच्चों, इसे कौन सॉल्व करेगा? अरे वाह जूलिया, पहले कभी तुम्हें हाथ खड़ा करते हुए नहीं देखा। आ जाओ इधर। आंसर है बी। सही जवाब है जूलिया, शाबाश। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम सच में जाना चाहती हो? कोशिश करूंगी। अगर नहीं भी जाना तो कोई बात नहीं बेटा। शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ये एक प्रोसेस है, जल्दबाजी मत करो। याद रखो, तुम हमसे बात कर सकती हो, क्योंकि जानती हूँ, बात करने से ही आगे बढ़ोगे। सही कहा। तो बताओ फिर क्यों ना हम घर चलें? घर बाद में चलते हैं, क्यों ना पहले आइसक्रीम खाने चलें? ये तो बढ़िया प्लान है। बहुत अच्छे, आओ चलें। इसलिए आपको मुझे वोट करना चाहिए प्रिंसेस पॉला को लिंकन मिडिल स्कूल की क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि मैं हूँ फेमस और सबसे खूबसूरत। ओके, थैंक यू पॉला। अब अगले आ रहे हैं। सॉरी बच्चों, एक जरूरी कॉल है। स्टीवन, अब तुम्हारी बारी। हेलो, मेरा नाम स्टीवन है। तुम थोड़ा जल्दी बोलोगे या तुम्हें नहीं आता बोलना? पॉला, ऐसे मत बोलो, उसका मजाक मत। तुम चुप रहो मोटे, मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। सॉरी बच्चों, मैं आ गया। स्टीवन बताओ इनको, तुम्हें इनका वोट क्यों मिलना चाहिए? आप मुझे वोट दो क्योंकि मैं खत्म करना चाहता हूँ। बोल क्या कर रहे हो? बुलिंग होता है। तुम बुलिंग खत्म कैसे करोगे? तुम्हें तो बुलिंग बोलना तक नहीं आता। ओके, अब बस करो पॉला, उसके बीच में मत बोलो। स्टीवन, तुम्हारा आइडिया सच में अच्छा था। चलो बच्चों, क्लास खत्म। स्टीवन की बाकी की स्पीच कैफेटेरिया में सुनना और वहीं वोट देना। प्लीज वोट मुझे देना। हे, सॉरी, उठाने में हेल्प कर देती पर मेरा क्राउन नीचे गिर जाएगा, और वैसे भी तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं। बस करो पॉला, ये ठीक नहीं है। अरे यार, तुम चुप क्यों नहीं होते? तुमसे सिंपल से वर्ड तो बोले नहीं जाते। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? हकलाते स्टीवन। इस पर ये निकनेम काफी अच्छा लगेगा। वैसे मजा आएगा जब तुम अपनी स्पीच में अटक जाओगे तो। चलो चलते हैं।
तुम ठीक हो ना? नहीं, शायद मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए था। प्लीज ऐसा मत बोलो। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्लास प्रेसिडेंट बनना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, क्या पता मैं एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट भी बन जाऊं, जैसे जो बाइडेन। मेरा ड्रीम यही है। मुझे यकीन है तुम बढ़िया प्रेसिडेंट बनोगे। मैं तुम्हें वोट दूंगा। थैंक्स। हे, ये बोलते हुए तो बिल्कुल नहीं अटके। हे परेशान मत करो पौला। हेलो दोस्तों, जरा गैस करो मैं कौन हूँ? हाय एवरीवन, मेरा नाम है हकलाता स्टीवन और मैं नहीं हूँ स्मार्ट। अब बस भी करो। दूसरों का मजाक उड़ाना बुरी बात होती है पौला। देखो तुम, हे ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। बकवास बंद करो वरना इस घटिया जैकेट का मजाक उड़ाऊंगी। वेरी गुड। अब चलो गाइस, कैफेटेरिया चलते हैं ताकि तुम मुझे वोट दे सको। वैसे चाहो तो हकलाते स्टीवन को भी स्कूल प्रेसिडेंट बना सकते हो। हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन। हे स्टीवन, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मुझे ये अब नहीं करना। वो सब मुझे हकलाता स्टीफन बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। किसने कहा? देखो, किसी की बात पर ध्यान मत दो, ओके? अगर तुम हकलाते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्मार्ट नहीं हो। वो सही बोल रहे हैं। मैं सच में बुद्धू हूँ। मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। एक बात कहूँ तुमसे, जब मैं छोटा था मैं भी हकलाता था। आप भी? हाँ, मुझे याद है बच्चे मुझसे सबके नाम बुलवाते थे और हंसते थे। मुझे बड़ी शर्म आती थी, पर मॉम हमेशा कुछ कहती थी जो सुनकर अच्छा लगता था। क्या कहती थी? जो लोग हकलाते हैं इसका मतलब ये है कि वो जो कह रहे हैं वो इतना अच्छा है कि रिपीट होना चाहिए। ये अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता मैं प्रेसिडेंट बन पाऊंगा हकलाते हुए। भूल गए तुमने मुझसे क्या कहा था कि एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बनना तुम्हारा सपना है? है नहीं था। हाँ, लेकिन जो बाइडेन भी हकलाते हैं। सच कह रहे हैं? हाँ, और अगर हकलाने वाले जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो हकलाने वाले स्टीवन को स्कूल प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम बुलिंग को खत्म करना चाहते हो, है ना? हाँ सर। हाँ, तो बुली को जीतने मत दो। जाओ जाकर अपनी स्पीच दो। और इसलिए आपका वोट मुझे मिलना चाहिए। मैं फेमस हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, प्लस मैं होमवर्क आधा करवा दूंगी और मस्ती डबल। थैंक यू पौला। मैं हूँ प्रिंसेस पौला। हाँ, मैं भूल गई थी। ओके, तो अब आएंगे स्टीवन। स्टीवन ऊपर आओ और सबको बताओ कि तुम्हें वोट क्यों दें। हेलो, आप मुझे वो वोट तो सीधा बोल दो। पौला, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कह सकती? कोई इसे वोट क्यों करेगा जब ये वोट बोल भी नहीं पाता? बस बहुत हो गया। सब चुप हो जाओ। चलो बोलो स्टीवन, क्या बोलना चाहते हो? और कितनी बार हम बुली को हमारा मजाक उड़ाने देंगे? कितनी बार गॉर्डन के वजन का मजाक उड़ेगा? और कितनी बार सैली के जैकेट पर हंसने देंगे? या मुझे बुद्धू कहेंगे क्योंकि मैं हकलाता हूँ? बस बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा। मुझे वोट दोगे तो मैं ये सब बंद करवाऊंगा। तुम तालियां क्यों बजा रहे हो? उसने एक लाइन भी ढंग से नहीं बोली। पर उसकी सारी बात मुझे समझ में आ गई। हाँ, स्टीवन को सुनने का मन करता है। ओके, तो
जिन्हें स्टीवन को वोट देना है अपने हाथ ऊपर करो। क्या तुम भी इसे वोट करोगी? तो इसका मतलब है स्टीवन अगला क्लास प्रेसिडेंट है लिंकन मिडिल स्कूल का। स्पीच देते हुए तुम बिल्कुल नहीं डरे? मैं कर नहीं पाती ये सब। तुम कर सकती हो, बस याद रखना जो लोग हकलाते हैं इसका मतलब है वो जो कह रहे हैं वो इतना अच्छा है कि रिपीट होना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये देख, मेरे फॉलोअर्स 5000 से ज्यादा हो गए। वाह, क्या बात है। हाँ, लेकिन मिलियन होने में अभी वक्त है। हाँ। तो अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो ओए, ध्यान से चल यार। आई एम सो सॉरी। चलो फिर से करते हैं। मेरे नए वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। ये सब क्या था? और उसे हुआ क्या है? वो टॉमी है, उसने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है। लगता है इसे टूरेट्स है। वो क्या होता है? इसका मतलब जब कोई अपनी बॉडी या आवाजों को काबू नहीं कर पाता। मुझे भी तब पता चला जब मैंने इसके टिकटॉक देखे। असल में उसे टिकिंग कहते हैं। क्या ये टिकटॉक पर है? हाँ। ओ, एक मिनट रुको, क्योंकि वो अपने टॉक में टिक डालता है, समझे? सुधर जाओ। मैं मजाक कर रहा था, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ऐसे शख्स को कौन फॉलो करेगा? बात ये है कि वो बहुत फेमस है। चेक करके देखना, उसका अकाउंट टिकन टॉमी है। पॉपुलर? क्यों नहीं, शर्त लगा लो 1000 फॉलोअर भी नहीं होंगे। वाओ, यकीन नहीं हो रहा, मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। क्या? लेकिन कैसे? लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जो थोड़े अलग हो। क्या बात है, मुझे पता चल गया कि नए फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं। कैसे? बताता हूँ, घर चलो मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं अभी मिलकर आया हूँ डॉक्टर से और पता चला है कि मुझे हिचकी है। ये मेरे काबू में नहीं है। लोगों को पता नहीं कि मुझे कितनी मुश्किल हो रही है। इसलिए प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। यकीन नहीं होता तुम ये कर रहे हो। स्कूल वालों को पता चल जाएगा कि तुम नाटक कर रहे हो। शांत हो जाओ, मैंने पता लगा लिया है कि हिचकियाँ आती जाती हैं, इसलिए मैं ऐसा बताऊंगा कि ये अचानक आ गया। और फिर सारी जिंदगी यही नाटक करते रहोगे? नहीं, एक बार मिलियन फॉलोअर हो जाए और थोड़ा फेमस हो जाऊं, तब मैं कहूंगा कि ये चली गई। जीनियस है ना? मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती। देख लेंगे। थैंक यू दोस्तों, 10,000 फॉलोअर्स हो गए। अब 25,000 हो जाए तो बात बन जाए। हे माइकी, हमने सुना क्या हुआ? हाँ, हम बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स। तुम लोग बहुत अच्छे हो। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। सुनो, मुझे कल के बारे में बहुत ज्यादा अफसोस है। मुझे नहीं पता था तुम्हें भी हिचकियाँ आती हैं। सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे इसका तजुर्बा है। बता सकते हो कि तुम्हारी हिचकियाँ बॉडी की है गले की? हाँ? वो पूछ रहा है कि इसका बॉडी पर असर पड़ रहा है या बोलने पर। दोनों, किसी में भी हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? देखो, मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही। मुझे बस पिछले हफ्ते ही पता चला है। मेरी जान छोड़ दो, ठीक है? हाँ ठीक है, सॉरी। इसके साथ तुम्हें और कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं पता, और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे टूरेट नहीं है, समझे? ये सब एक नाटक है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे और फॉलोअर्स मिले। फिर मैं ऐसा दिखाऊंगा कि अपने आप खत्म हो गया। तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। तुम्हें सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने इसे बहुत समझाया। हे, चुप रहो जेडन। और तुम्हें ये भी पता होगा, पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती है। मैंने ये भी समझाने की कोशिश की थी। तुम किसकी तरफ हो? पता नहीं मैं सब में वक्त बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। चलो यहाँ से।
माइकी ने टॉमी की बात नहीं सुनी और अपने प्लान पर कायम रहा। अगले कुछ हफ्ते वो हिचकी का नाटक करते हुए वीडियोस बनाता रहा। वो टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करता रहा और जल्दी ही उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। जैसे जैसे माइकी वीडियो बनाता रहा, वो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होता गया। इतना पॉपुलर कि एक दिन उसका सपना पूरा हो गया। माइक काम कर रहा है? आवाज आ रही है। ओके, अब मैं टिकटॉक पर लाइव जा रहा हूँ। 1 सेकेंड, चलो करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं स्कूल की पार्टी से लाइव हूँ। सब लोग बोलो हाय। हाय। तो दोस्तों, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच। जेडन कितने हुए? 9,99,995। वाओ! मैं मिलियन पहुंचने के लिए सिर्फ 5 फॉलोअर्स कम हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं अभी वापस आता हूँ। जेडन, मेरा फोन लो 1 मिनट। आखिर मैं बोलूँ क्या? मुझे नहीं पता, बस बोलते रहो। हेलो दोस्तों, माइकी के फॉलोअर्स हुए 9,99,996। अब सिर्फ 4 फॉलोअर्स चाहिए। सब लोग फिर से हाय बोलो। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया था। तुम्हें बोलने आया हूँ कि ये नाटक बंद करो। जो भी है, तुम बस मुझसे जलते हो क्योंकि मेरे फॉलोअर्स तुमसे ज्यादा है। अगर तुमने सबको सच नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। तो बता दो। मैंने यहाँ सबको यकीन दिला दिया है कि मुझे सच में हिचकी है। ये पूरा जो नाटक है, ये सबने इस पर यकीन कर लिया है। वो तुम पर। माई कौन है? सॉरी दोस्तों, मैं अभी वापस आता हूँ। ओके, मैं समझा सकता हूँ। सुनो। बस करो, हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली है माइकी। हाँ, तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुमने बीमारी का नाटक किया सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने। तुमने तो हद कर दी। चलो चलते हैं। नहीं रुको, मत जाओ, मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। अरे यार, सब गड़बड़ हो गया। वैसे खुशखबरी ये है, तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो तुम्हारे मिलियन फॉलोअर्स हो गए? हाँ, हो गए। तो तुम खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि मुझे बहुत बुरे कमेंट्स आ रहे हैं। लोग मुझे फ्रॉड बोल रहे हैं। मुझे टिकटॉक डिलीट कर देना चाहिए। मैं समझी नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रहने दो, जो भी है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है, पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती। मैंने बताने की कोशिश की थी।